हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इमोशनल इंटेलिजेंस का यूनिट 2 पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है पर्सनल कॉम्पिटेंस। अगर आपने यूनिट 1 नहीं देखा है तो यूनिट 2 पढ़ने से पहले वो देख लें, जिसकी वीडियो पहले अपलोड करी जा चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यूनिट 2 का सिलेबस एक बार देख लेते हैं, जिसमें 2 सब टॉपिक्स हैं। पहला सेल्फ अवेयरनेस, जिसमें ऑब्जर्विंग एंड रिकॉग्नाइजिंग वंस ओन फीलिंग्स, नोइंग वंस स्ट्रेंथ्स एंड एरियाज ऑफ डेवलपमेंट्स। सेकेंड सेल्फ मैनेजमेंट, मैनेजिंग इमोशंस, एंजाइटी, फियर एंड एंगर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पर्सनल कॉम्पिटेंस से। Personal competence in emotional intelligence refers to the ability to understand and manage one's own emotions effectively. बेसिकली पर्सनल कॉम्पिटेंस क्या होता है? एक पर्सन अपने इमोशंस को कैसे कितना अच्छी तरीके से समझ रहा है और फिर उनको कैसे मैनेज कर रहा है, ये दोनों चीज़ें पर्सनल कॉम्पिटेंस के अंदर आती हैं। इट इनकम्पासेस 2 की कॉम्पोनेंट्स, सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ मैनेजमेंट. Competencies refers to the skills, knowledge and abilities and behaviors that individual possess and demonstrate to perform effectively in a particular role or field. Competencies, skills, knowledge और abilities होती हैं एक पर्सन की, जो वो अपने इमोशंस को यूज़ करने समझने में और फिर उनको मैनेज करने में यूज़ करता है। फर्स्ट टॉपिक है इसका सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस के बारे में हमने लास्ट यूनिट 1 में भी पढ़ा था, लेकिन अब इसको हम थोड़ा और डीपली पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ सेल्फ अवेयरनेस? सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है कि एक पर्सन खुद के बारे में कितना अच्छे से जान पाता है, खुद को कितना अच्छे से समझता है, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, उसका गोल क्या है और वो उस गोल या एम को पाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है, ये सारी चीज़ें सेल्फ अवेयरनेस के अंदर आती हैं। तो दिस इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग योर ओन इमोशंस, अंडरस्टैंडिंग देयर इम्पैक्ट ऑन योर थॉट्स एंड बिहेवियर एंड बीइंग अवेयर ऑफ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। खुद के इमोशंस को समझना और उनका हमारे थॉट्स और बिहेवियर पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, उसके बारे में भी अवेयर होना सेल्फ अवेयरनेस के अंदर आता है। तो सेल्फ अवेयरनेस इज़ द फाउंडेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस बिकॉज इट अलाउज यू टू एक्यूरेटली असेस योर इमोशंस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन योर एक्शंस। सेल्फ अवेयरनेस जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, उसकी फाउंडेशन की तरह वर्क करती है, क्योंकि अगर हम अपने ही इमोशंस और थॉट्स के बारे में अवेयर नहीं होंगे तो हम दूसरे या सामने वाले इंसान के इमोशंस को कैसे समझ पाएंगे। इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. Developing self-awareness is a critical step in enhancing emotional intelligence as it lays the foundation for effective self-regulation and interpersonal skills. सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है इमोशनल इंटेलिजेंस को इन्हेंस करना, क्योंकि ये फाउंडेशन रखता है सेल्फ रेगुलेशन और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की। जब हम अपने बारे में अच्छे से अवेयर हो जाएंगे, हमारी हॉबीज़, हमारी वीकनेसेस, हमारी स्ट्रेंथ्स, हमारे गोल्स, तो हम बाकी लोगों को भी और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और हमारे लिए क्या फ्रूटफुल है उस पर ज़्यादा वर्क कर पाएंगे. One should be aware of his or her strengths and weaknesses. This is very important. A person should be aware कि उसकी strengths क्या है, उसको किस बात से मतलब और ज़्यादा मोटिवेट होता है वो किस बात से, और उसकी weaknesses क्या हैं. तो ये समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो अब देखते हैं कि की कंपोनेंट्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस क्या हैं. सबसे पहला है रिकग्निशन ऑफ इमोशंस. सबसे पहले अ पर्सन शुड रिकॉग्नाइज हिज इमोशंस, मतलब वो उसको खुशी किस चीज़ से मिलती है, सैड वो किस चीज़ से होता है, वो कैसे खुद को इम्प्रूव कर सकता है, कैसे वो अपने टाइम को मैनेज कर सकता है जिससे उसका गोल आसानी से अचीव हो सके. तो ये सारी चीज़ रिकग्निशन ऑफ इमोशंस के अंदर आती है. बीइंग अवेयर ऑफ वंस ओन इमोशंस एंड एक्यूरेटली आइडेंटिफाइंग दैम इज़ अ फंडामेंटल कॉम्पोनेंट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस इन इमोशनल इंटेलिजेंस. Second है understanding emotions. Going beyond your mere recognition, understanding the root causes, triggers and implications of one's emotion contributes to a deeper level of self-awareness.
अब पहले हम अपने बारे में सेल्फ अवेयर हो गए, हमें अपने वीकनेसेस, स्ट्रेंथ, सारी चीज़ें पता चल गई। उसके बाद हम उनको कैसे एक राइट डायरेक्शन में ले जा सकें जिससे हम हमारा गोल अचीव हो, तो उसके लिए हमें अपने इमोशंस को समझना पड़ेगा। सो मतलब रिकॉग्नाइज़ करने के बाद ये सेकंड स्टेप है अपने इमोशंस को समझने का। नेक्स्ट है इमोशनल ऑटोबायोग्राफी। Reflecting on personal experiences and the associated emotions helps in gaining insights into pattern of emotional responses, aiding in self-awareness. अब हमें अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को देखना पड़ेगा कि किस सिचुएशन में हम कैसे, किस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करते हैं, कब हम स्ट्रॉन्ग, कब हमारी स्ट्रेंथ हमें दिखती है, कब हम वीक पड़ जाते हैं। तो हमें वो सारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को एक बार देखना पड़ेगा जिससे हम अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को और स्ट्रॉन्ग कर सकें। नेक्स्ट, बॉडी अवेयरनेस। पेइंग अटेंशन टू फिजिकल सेंसेशंस लिंक्ड टू इमोशंस सच एज टेंशन और रिलैक्सेशन contributes to a holistic understanding of emotional states. बॉडी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है खुद के बारे में जानने के लिए। मतलब हमें टेंशन किस चीज़ से हो रही है, किस चीज़ से हम रिलैक्स फील कर रहे हैं, ये सारी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इमोशंस को और थॉट्स को जानने में और उनको फिर मैनेज करने में। माइंडफुलनेस। प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस इन्वॉल्व्स स्टेइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट विदाउट जजमेंट, अलाउइंग इंडिविजुअल्स टू ऑब्जर्व देयर थॉट्स एंड इमोशंस ऑब्जेक्टिवली। माइंडफुलनेस मतलब ऐसे प्रेजेंट में रहना, फ्यूचर और पास्ट के बारे में नहीं सोचना। जैसे बहुत लोग होते हैं वो फ्यूचर में जीते हैं कि कल ऐसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये वो। तो प्रेजेंट में रहना जिससे हमारे माइंड को भी रिलैक्स फील होगा और जो हो रहा है उसको होने देना। एंड अलाउइंग इंडिविजुअल्स टू ऑब्जर्व देयर थॉट्स एंड इमोशंस ऑब्जेक्टिवली। तो ये थी की कंपोनेंट्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस की, कि हम सेल्फ अवेयरनेस में क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करके और ज़्यादा अच्छे से खुद के बारे में अवेयर हो सकते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ मैनेजमेंट। अब आप अपने बारे में अवेयर हो गए, अच्छा सा आपकी स्ट्रेंथ्स पता चल गई, वीकनेसेस, गोल, सारा कुछ पता चल गया। उसके बाद उनको मैनेज कैसे करा जाए कि वो हमें एक राइट डायरेक्शन में ले जाएं, तो ये हम सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर पढ़ेंगे। Once you become aware of your emotions, you can handle them in a productive and healthy way. You need to stay focused on the end goal, keep your commitments, be reliable, adapt to new situations as they arise, and avoid distractions. सबसे पहले हमें करना क्या है कि हमें बस अपने एंड गोल पे फोकस करना है, जो हमारा एंड गोल है। और जो हमारी कमिटमेंट्स हम रोज़ डिसाइड करते हैं, जैसे आज इतना पढ़ना है, आज इतना पढ़ना है, उनको मतलब उनको ट्रू रखना है कि हम वो अचीव कर पा रहे हैं। और अगर वो सब अचीव करने के लिए हमें कुछ नया, मतलब नई सिचुएशन में आना पड़ रहा है या फिर कुछ और डिस्ट्रैक्शंस वगैरह हो रहे हैं, तो हमें उनको अवॉइड करना चाहिए जिससे हम अपने जो हमारा लॉन्ग टर्म गोल है उसको अचीव कर पाएँ। It includes skills such as emotional regulation, adaptability, resilience, and the ability to stay focused on long-term goals despite short-term challenges. Developing self-management skills is a key to fostering emotional intelligence and achieving personal and professional success. अब हम देखेंगे की components of self-management, जिसमें सबसे पहला है मैनेजिंग इमोशंस, सेल्फ अवेयरनेस। अगर हमें अपने इमोशंस को मैनेज में रखना है तो सबसे पहले हमें अपने इमोशंस के बारे में पता होना चाहिए कि हमें किस चीज़ से ज़्यादा हर्ट होता है, क्या चीज़ हमें ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो सेल्फ अवेयरनेस, रिकॉग्नाइज एंड एक्नॉलेज योर इमोशंस, अंडरस्टैंड व्हाट यू आर फीलिंग एंड व्हाई एंड हाउ इट अफेक्ट्स यू। सेकंड, माइंडफुलनेस, स्टे प्रेजेंट इन द मोमेंट, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस टू ऑब्जर्व योर इमोशंस विदाउट जजमेंट। हमें प्रेजेंट में रहना चाहिए जिससे हमारे बहुत सारे जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो खुद ही चले जाते हैं। थर्ड, ब्रीदिंग टेक्निक्स। अगर हम लोग मतलब अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पा रहे तो हमें ब्रीदिंग टेक्निक्स का भी यूज़ करना चाहिए, जिसमें हमें डीप ब्रीदिंग करके हमें कामनेस प्रोवाइड हो। Employ deep breathing exercises to calm your nervous system and gain control over intense emotions. Next, positive self-talk. Challenge negative thoughts and reframe them positively. Cultivate a more optimistic internal dialogue. Try to be
पॉजिटिव मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर हम खुद से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करेंगे तो खुद ब खुद हमारे इमोशंस जो हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जिससे हमारे काफ़ी जो बुरे इमोशंस होते हैं वो खुद कंट्रोल में हो जाएंगे। सीक सपोर्ट, डोंट हेजिटेट टू टॉक टू फ्रेंड्स, फैमिली और अ प्रोफेशनल। शेयरिंग योर फीलिंग्स कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल पर्सपेक्टिव एंड सपोर्ट। मैनेजिंग एंजाइटी, हमें जो चिंता होती रहती है हम उसको कैसे मैनेज करें। फर्स्ट है आइडेंटिफाई ट्रिगर। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि क्या ऐसी वो चीज़ें जो हमें सबसे ज़्यादा ट्रिगर कर रही हैं, मतलब जो छोटी छोटी चीज़ होती हैं जिनसे हमें ज़्यादा बुरा लगता है। रिकॉग्नाइज सिचुएशंस और थॉट्स दैट ट्रिगर एंजाइटी, अंडरस्टैंडिंग दीज ट्रिगर्स इज़ द फर्स्ट स्टेप इन मैनेजिंग दैम। सेकेंड, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जो भी लास्ट स्लाइड में देखा हमने कि हमें डीप ब्रीथ करनी चाहिए जिससे हम और ज़्यादा काम हो जाए और हमारा मतलब नर्वस सिस्टम फिर अच्छे से वर्क करने लगे। प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग और डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग टू काम योर नर्वस सिस्टम। फोकस ऑन स्लो कंट्रोल्ड ब्रेथ्स। नेक्स्ट, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। मेडिटेशन हमें और भी ज़्यादा हेल्प कर सकता है हमारी जो एंजाइटी होती है उसको कंट्रोल करने में। एंगेज इन माइंडफुलनेस मेडिटेशन टू स्टे प्रेजेंट एंड रिड्यूस एंशियस थॉट्स। दिस हेल्प्स ब्रेक द साइकिल ऑफ वरीइंग अबाउट द फ्यूचर। लाइक हम लोगों को प्रेजेंट में रहना चाहिए, उससे हमें फिर अपने फ्यूचर की चिंता नहीं होती। और अगर हम फालतू में अपने फ्यूचर की चिंता करते हैं तो फिर हमें एंजाइटी होने लगती है और फिर हम उन इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। और उन इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए फिर हमें ब्रीदिंग टेक्निक्स या फिर मेडिटेशन, इन सब चीज़ों की हेल्प लेनी पड़ती है। नेक्स्ट, हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे तो हमारी एंजाइटी खुद से ही कम हो जाएगी। सो मेंटेन अ बैलेंस लाइफस्टाइल विद रेगुलर एक्सरसाइजेस, sufficient sleep and a healthy diet. Physical well-being contributes significantly to mental health and anxiety management. नेक्स्ट है मैनेजिंग फियर। हम अपना जो हमें डर लगता है अपने फ्यूचर से या फिर और किसी भी चीज़ से, उसको कैसे मैनेज करें। सबसे पहला है फेस द फियर। कन्फ्रंट योर फियर्स ग्रेजुअली, स्टार्ट विथ स्मॉल स्टेप्स, प्रोग्रेसिवली एक्सपोजिंग योरसेल्फ टू द सोर्स ऑफ फियर। Second, rationalize thoughts. Challenge irrational thoughts associated with fear. Evaluate whether your fears are based on reality or distorted perceptions. पहले हमें देखना चाहिए कि हमारा फियर जो जिस चीज़ से हमें डर लग रहा है वो एक्चुअली में है भी, एग्जिस्ट भी करता है, या बस हम अपने दिमाग में परसेप्शंस बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट, विजुअलाइजेशन। हमें मतलब विजुअल करना चाहिए, आंखें बंद करिए, कि अगर हम उस फियर को ओवरकम कर लेंगे या फिर जो हमारा जो भी गोल है उसको अचीव कर लेंगे, उसके बाद की हमारी लाइफ कैसी होगी। अगर ये हम विजुअलाइज करेंगे तो हमारे अंदर से खुद स्ट्रेंथ आ जाती है उस फियर को ओवरकम करने की। इमेजिन सक्सेसफुली ओवरकमिंग द फियर। विजुअलाइजेशन कैन हेल्प रिवायर योर ब्रेन एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस इन फेसिंग चैलेंजिंग सिचुएशंस। Next, seek support. Share your fears with a trusted friend or professional. Talking about your fears can provide perspective and emotional support, making it easier to manage them. नेक्स्ट, मैनेजिंग एंगर। हमें अपने गुस्से को कैसे मैनेज करना चाहिए। फर्स्ट है अवेयरनेस। सबसे पहले हमें अवेयर होना चाहिए कि हमें किस चीज़ से गुस्सा आ रहा है, क्या चीज़ हमें अफेक्ट कर रही है। रिकॉग्नाइज साइंस ऑफ बिल्डिंग एंगर सच एज द इंक्रीज हार्ट रेट और टेंशन। बीइंग अवेयर अलाउज यू टू इंटरवीन बिफोर एंगर एस्केलेट्स। सेकेंड, पॉज एंड रिफ्लेक्ट। हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए खुद को, थोड़ा पॉज करके हमें सोचना चाहिए क्या सच्ची में ये चीज़ इतना ज़्यादा रिएक्ट करने वाली है या नहीं। उसके बाद हमें जो भी अपना रिफ्लेक्शन है वो दिखाना चाहिए। टेक अ मोमेंट बिफोर रिएक्टिंग, गिव योर सेल्फ टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन द सिचुएशन एंड कंसिडर ऑल्टरनेटिव कामर रिस्पॉन्सेज। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। एक्सप्रेस योर फीलिंग्स कामली एंड असर्टिवली, अवॉइडिंग ब्लेम। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन डिफ्यूज एंगर एंड प्रमोट अंडरस्टैंडिंग। अगर हम कम्युनिकेट करेंगे, सामने वाले से बात करेंगे, तो शायद हमारा जो एंगर है वो खुद से कम हो जाए और हमें लगे हाँ कि ये तो इतना ज़्यादा रिएक्ट करने वाली बात थी ही नहीं। हेल्दी आउटलेट्स। फाइंड कंस्ट्रक्टिव वेज टू रिलीज एंगर सच एज एक्सरसाइजेज, डीप ब्रीदिंग और इंगेजिंग इन एक्टिविटीज़ यू इन्जॉय। रीडायरेक्टिंग एनर्जी पॉजिटिवली हेल्प्स मैनेज एंगर। और हमें अपने गुस्से को मैनेज करने के और भी हेल्दी आउटलेट्स निकालने चाहिए, जैसे एक्सरसाइज करना, डीप ब्रीदिंग करना, और अपने आप को ऐसी एक्टिविटीज़ में इंगेज कर लेना जिसमें हमें अच्छा लगता हो, तो उससे भी हमारा एंगर कम हो जाता है। सो ये था हमारा यूनिट 2 ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस।
So if you guys liked this video, then please subscribe to my channel and also press the bell icon for more such videos. Thank you.